स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें आरक्षण के जो नियम प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, राज्य सरकार में बैकलॉग काफी। जिला निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय में हो रहे जमीन की गड़बड़ी और रजिस्ट्री 2 में हेरा फेरी को लेकर एक बार फिर से सामाजिक पहाड़ा समन्वय समिति ने सरकार पर सवाल उठाया है और ऑनलाइन गड़बड़ी में सुधार करने की मांग की है। पहाड़ा समन्वय समिति भारत के अध्यक्ष सह पूर्व वीसी LN उरांव ने कहा कि रजिस्टर 2 और ऑनलाइन गड़बड़ी को लेकर मंत्री से भी मुलाकात हुई और सरकार से मांग की है कि इन गड़बड़ियों को जल्द दूर किया जाए। स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें आरक्षण के जो नियम प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, राज्य सरकार में बैकलॉग काफी संख्या में रही और ये रजिस्टर पंजीब संधारण नहीं होने से बैकलॉग की सही गणना नहीं हुई और प्रॉपर जिसको आरक्षण जो व्यवस्था है संवैधानिक, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। और तीसरा, जो नई नियुक्ति, जबकि सब हर सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश भी है कि अनुबंध पर नौकरी नहीं लिया जाए, उसके बाद जो रिटायर हो रहा है उस सीट के अगेंस्ट में सरकार नियुक्ति करे, वो न करके टोटल सीट पर अनुबंध और आउटसोर्सिंग के आधार में नियुक्ति कर रही है और इसमें भी आरक्षण का जो संवैधानिक प्रावधान है उसका पालन नहीं हो रहा है। और अभी जो बहुत ज्वलंत समस्या है और हाईकोर्ट भी निर्देश दिया है कि पेशा एक्ट का जो 96 में जो बना नियम, उसको उस एक्ट के तहत नियमावली बनाने की बात आई, जो निर्देश दिया कि भाई जुलाई अगस्त में कि 2 महीना में आपको दे नियमावली बना के दे देना है, लागू कर देना है। कि नई सरकार आने में 6-7 महीने में नहीं बना हुआ है। ये जिस आकांक्षाओं के साथ में यहाँ का आदिवासी और मूलवासी सरकार को बनाया और उम्मीद किया, लेकिन अभी तक वैसा नियम नहीं बना और उसको उससे भटकाने के लिए क्या क्या रूढ़ी जन परंपरा आदि का दस्तावेजीकरण के लिए उधर एक अभियान शुरू कर रखा है। तो ये आदिवासी समाज को कतई मान्य नहीं होगा और ये चाहता है कि इस पर टोटल जो पेशा एक्ट का 23 प्रोविजन है इसको अच्छे से लागू हो और साथ साथ में यहाँ जो नेशनलाइज बैंक है वो व्यवसाय करने आए हैं शेड्यूल एरिया में और शेड्यूल एरिया का जो वासी है, शेड्यूल एरिया का जो निवासी है, उसको ऋण मुहैया नहीं कराना है। अगर कोई तकनीकी है कारण है तो उसको सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट करके CNT से और SPT से आच्छादित जो जमीन है उस जमीन के दस्तावेज के आधार में, सिक्योरिटी के आधार में लोन दे ताकि व्यवसाय करे और अपना आर्थिक स्थिति तो सुधारे ही सुधारे, देश और समाज के विकास में भी भागीदारी बन सके। और ये जो कंप्यूटरीकरण जमीन का जो कंप्यूटरीकरण किया गया है उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से वो किया गया है, जबकि होना उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जब एंट्री किया उसका क्रॉस वेरिफिकेशन बड़ा हुआ और अब वहाँ का CO महोदय को करना चाहिए था, वो नहीं किया। जिसका कारण है कि हर एक एंट्री शायद ही कोई एंट्री हो जो कि सही हो। तो उसमें हम लोग सरकार से यही उसमें मांग है कि भाई आप जिस तरह से कंप्यूटरीकरण एक अभियान के तहत हमने शुरू कराया, उसी तरह के जो आपने गड़बड़ी हुई है उसको एक विशेष अभियान चला के समयबद्ध तरीके से उसको समाप्त कराइए ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो और अंचल कार्यालय से भ्रष्टाचार। और फिलहाल हम जो एक सोसाइटी है ट्राइबल लोगों का पढ़ा समन्वय समिति, उसमें हम उपाध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं और पिछले दिन नौकरी से रिटायर होने के बाद चुनाव भी लड़े थे माननीय विधानसभा से। चलिए एक अनुभव हुआ, लेकिन एज ए ऑफिसर नीचे से ऊपर तक काम करने का एक अपना अनुभव है। वो अपने तरीके से काम किए हैं
अभी तो हम देखते हैं कि डीडीसी के रूप में 30 दिन में 25 दिन हम गांव में रहते थे। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक गांव में, फिर 12 से 3 बजे तक ऑफिस में, फिर 3 बजे के बाद गांव में। अब अभी वैसा कोई डीडीसी नहीं मिलेगा, इसको तो हम दावा के साथ कहते हैं। तो एक बेटर अनुभव है गांव में काम करने का, और एक एक गांव में गरीबों के बीच रह के उनका जो स्थिति है उसको नजदीक से देखने का अनुभव। हम एक ऐसे अंचल अधिकारी थे और बीडीओ थे कटकम साइड, एकदम जंगल में। 1996 का बात बता रहे हैं। उस समय कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग बहुत परेशान होता था। तो हम अपना जीप में क्लर्क को और टाइपिस्ट को बैठ करके गांव घूमते थे। रामनगर, सलगावा, है ना, बेलावल, रोमी, खुटरा, पबरा, डुकरा, तमाम गांव, 30 गांव हमको अभी भी, 130 गांव अभी भी याद। उस सब जगह में जा करके खतियान देख करके वंशावली बना करके ऑन स्पॉट हम लोग सर्टिफिकेट देते थे। तो उस समय का कल्चर, वर्क कल्चर और अभी का वर्क कल्चर देखने से बहुत डिफरेंस लगता है। तब मन में लगता है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। अब इसी ख्याल से हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और कुछ करना चाहते हैं। हम लोग सरकार से सीधे लड़ना नहीं चाहते। यहाँ देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जितने लोग हैं सब अलग अलग पद में रह के, आईएएस से लेकर के नीचे तक, और सबको अलग अलग अनुभव, और तमाम लोग जुड़ करके हम लोग सरकार का एक नजर बनना चाहते हैं। सरकार को एक रोशनी देना चाहते हैं कि सर या सरकार महोदय, इधर भी कुछ काम है जो आपको करना चाहिए। और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ये जो है समन्वय समिति में जुड़े हैं और तमाम चीजों को देख रहे हैं। अभी सबसे बर्निंग इशू है ट्राइबल्स के लिए, वो है धर्म कोड। सरना धर्म यहाँ मांग रहा है, बाकी जगह भीली मांग रहा है, कहीं गोंडी मांग रहा है, तमाम अलग अलग वर्ड से मांग रहा है। लेकिन अगर आप जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म दिए हैं, तो आदिवासी धर्म दे दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। आजादी के पहले था, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत था उस समय एनिमीज में ट्राइबल्स या और कोई वर्ड से उनका काउंट होता था और जनगणना में था एबोर्जिनल। लेकिन कांग्रेस का सरकार जब पहली बार बनी तो आप उसको खत्म कर दी। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमारा अस्तित्व नहीं है? हमारा गिनती नहीं होना चाहिए? हम आदमी नहीं है? तो ये होना चाहिए। तो ये हम लोग का कहना है। दूसरा बात है रोजगार का। अभी जहां कहीं आप देखिए जाकर के रोजगार गौन है, तो हम लोग सरकार को कहते हैं आप रोजगार के दिशा में काम करिए। और हम लोग देखते हैं पलायन का, तमाम लोग पलायन कर रहे हैं ट्राइबल्स लोग। अभी जाइए तो 90% आदमी का घर में ताला लगा रहता है। तो उनको रोकने का काम करिए और यहाँ रोजगार दीजिए, ये हम लोग का कहना है। स्कूली आप देखें, स्कूल में स्कूल गिर रहा है, टीचर नहीं है, तो उधर भी काम करने का जरूरत है। हॉस्पिटल आप देखते हैं तो हॉस्पिटल में भी काम करने का जरूरत है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा दारू नहीं है, तो ये चीज भी होना चाहिए। परीक्षा जैसे मान लीजिए, अभी देखिए 24 साल हो गया, 25 साल हो गया, हम लोग 7वां 8वां जेपीएससी में है। हम लोग 38 में बीपीएससी में पास करके आए थे और अभी 70वां चल रहा है बिहार में, यहाँ 6ठा 7वां में है। तो उसको भी रेगुलराइज करने का हम लोग अनुभव सरकार से करते हैं। सरकार पर ही निर्भर है। आप सरकार है, जैसा चाहेंगे चलाना वैसा चलेगा। ऑफिसर इज नथिंग, ऑफिसर कुछ नहीं है। आप ऑफिसर को बोलिएगा यहाँ खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, आप बोलिए एकदम सीधा रहना है तो सीधा रहेगा। आप सरकार है, आपको उसको कंट्रोल करना है और आपको रास्ता दिखाना है और उस रास्ता में चलाना है आपको। अगर अभी आप देखते हैं ब्लॉक अंचल में भ्रष्टाचार जो देखते हैं, मजाल है, सरकार बोल देगा कि सब नहीं चलेगा तो चल जाएगा। किसी औकात है किसी ऑफिसर को घूस लेने का या भ्रष्टाचार में लिप्त होने का? नहीं होगा। तो आपको तो पूरा रोशनी दिखाना होगा और काम करना होगा। भ्रष्टाचार भी आप ही दूर करेंगे और सारा कुछ आप ही करेंगे, सारा कुछ आप ही पर निर्भर करता है।